नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको श्री राम की वनवास यात्रा कथा के बारे में बताऊंगा। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री राम की वनवास यात्रा। श्री राम 14 वर्ष के वनवास में से 12 साल रुके थे चित्रकूट में। इसके बाद 2 साल में सीता हरण और रावण का वध हुआ। त्रेतायुग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम और सीता के विवाह के कुछ दिन बाद दशरथ उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए, श्री राम को वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के चल दिए थे। वनवास 14 वर्षों का था। इसमें से करीब 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही निवास किया, लेकिन इसके बाद वे चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। पंचवटी से सीता का हरण हो गया। इसके बाद सीता जी की खोज और रावण वध हुआ। इन सब में करीब 2 वर्षों का समय लगा था। श्री राम ने वनवास के समय किन किन स्थानों की यात्रा की थी और अयोध्या से लंका तक का सफर कैसे तय किया था। अयोध्या से चित्रकूट। वनवास जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से सुमंत्र के रथ में बैठकर निकले थे। सबसे पहले उन्होंने तमसा नदी पार की। इसके बाद श्रृंगारपुर से गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए वे यमुना नदी पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद वे चित्रकूट पहुंचे थे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। इस यात्रा में करीब 140 किलोमीटर की यात्रा सुमंत्र के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट से अमरकंटक। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने करीब 12 वर्ष चित्रकूट में ही निवास किया था। चित्रकूट के बाद ये तीनों अनुसुईया के आश्रम पहुंचे थे। यहाँ से टिकरिया, सरभंगा आश्रम, सुतीक्ष्णा आश्रम, अमरपटन, गोरश्री घाट, मार्कंडेय आश्रम, सारनपुर होते हुए अमरकंटक पहुंचे थे। चित्रकूट से अमरकंटक की यात्रा करीब 380 किलोमीटर की थी। अमरकंटक से पंचवटी। अमरकंटक के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी की ओर चल दिए थे। पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे पर इन्होंने कुटिया बनाई थी। उस जगह पर गोदावरी धनुषाकार थी। यहीं श्री राम और जटायु का परिचय हुआ था। जटायु ने श्री राम को बताया था कि वे राजा दशरथ के मित्र हैं। पंचवटी में एक दिन सूर्पणखा पहुंच गई और वह श्री राम पर मोहित हो गई थी। उसने श्री राम से विवाह करने की बात कही तो श्री राम ने मना कर दिया। इसके बाद सूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची थी। लक्ष्मण ने भी विवाह के लिए मना कर दिया तो सूर्पणखा सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। सूर्पणखा वहां से खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण पंचवटी क्षेत्र में रह रहे थे। खरदूषण श्रीराम, लक्ष्मण को मारने पहुंच गए। श्रीराम, लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया। इसके बाद सूर्पणखा रावण के पहुंची और रावण ने योजना बनाकर मारीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। पंचवटी से किष्किंधा। सीता हरण के बाद जटायु ने उन्हें रावण के बारे में बताया तो श्रीराम पंचवटी से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। पंचवटी से करीब 1255 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद श्रीराम दक्षिण दिशा में किष्किंधा राज्य पहुंचे थे। उस समय किष्किंधा रामेश्वरम से करीब 25 किलोमीटर दूर ऋषिमुख पर्वत पर स्थित थी। हनुमान जी ने श्रीराम ने पहली मुलाकात में पूछा था कि आप पंपा नदी किनारे क्यों घूम रहे हैं। वर्तमान में पंपा नदी सबरी आश्रम में अयप्पा स्वामी मंदिर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। इससे स्पष्ट है कि किष्किंधा नगरी दक्षिण दिशा में पंपा नदी के पास ही थी। किष्किंधा से लंका। किष्किंधा में श्रीराम ने बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया था। इसके बाद सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सीता की खोज में वानर सेना भेजी थी। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, आंगद, जामवंत, नलनील आदि वानरों को भेजा था। दक्षिणा दिशा में हनुमान जी की भेंट संपाति नाम के गीत से हुई। संपाति ने इन्हें सीता के बारे में बताया कि सीता समुद्र में 100 योजन दूर स्थित लंका में है। हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और सीता की खोज करके श्रीराम के पास किष्किंधा आते हैं। इसके बाद श्रीराम वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचते हैं। यहां नल नील की मदद से समुद्र पर पुल बांधकर श्रीराम पूरी वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं। लंका में श्रीराम ने रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया। इसके बाद श्रीराम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आते हैं। इस वीडियो में आपने जाना है श्रीराम की वनवास यात्रा कथा। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।